नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक यूपीपीसीएस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राजकीय आश्रम पद्धत इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती परीक्षा जो 26 सितंबर 2021 को आयोजित की गई थी, उसकी उत्तर कुंजी को हम देखेंगे। यह वीडियो आगामी परीक्षा यूपीपीसीएस व आरओ के लिए भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सिम्पसन मरुस्थल दिया गया है, कराकोरम मरुस्थल, सिचुरा मरुस्थल और नेगेव मरुस्थल। सिम्पसन मरुस्थल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, कराकोरम तुर्कमेनिस्तान में है, सिचुरा पेरू में है और नेगेव इजराइल में है। यानी कि 1, 2, 3, 4 ए वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक मौर्य वंश का शासक नहीं था? बिंदुसार, कुणाल और अशोक के तीनों मौर्य वंश के शासक थे, जबकि अग्निमित्र जो है वो शुंग वंश के शासक थे। यानी कि बी वाला ऑप्शन इसमें सही है। तीसरा प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसने कहा कि किसानों को स्वयं केवल विदेशी जंजीर से ही आज़ाद नहीं करना है, अपितु जमींदारों एवं पूंजीवादों से भी आज़ाद करना है? तो यह कथन था भगत सिंह के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2021 का मुख्य शीर्षक था? तो इसका शीर्षक जो था वो वैल्यूइंग वाटर था। यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका सही है। पांचवा प्रश्न है। सूर सरोवर रामासर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है, तो ये वाला गलत है। सूर सरोवर जो है वो आगरा जिले में स्थित है। दूसरा वाला यह एक मानव निर्मित जलाशय है, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वो बी वाला ऑप्शन इसका सही है। यानी कि केवल 2 जो है इसका सही है। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से एक सही विकल्प का प्रयोग करते हुए स्थानों की पूर्ति करना है। तो देख लीजिए, BCD के बाद एक ई छोड़ के एफ है, GHI जे छोड़ के के है, LMN ओ छोड़ के पी है, तो ये से हो जाएगा QRS टी छोड़ के यू। यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका सही है। एक साइकिल को 1120 रुपये बेचने पर 20% की हानि होती है। साइकिल को किस मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ होगा? तो सही जवाब है डी वाला ऑप्शन 1960 है। इसका सही देख लेंगे, वो निकाल लिया जाएगा। इसका 100%, उसके बाद 40% निकाल के आ जाएगा 1960। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद ODOP योजना शुरू की गई थी, तो यह 24 जनवरी 2018 को शुरू की गई थी। यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका सही है। यदि 9 मजदूरों के 5 दिन का वेतन 6300 रुपये है, तब 14 मजदूरों के 4 दिन का वेतन हो जाएगा 8400 रुपये हो जाएगा। निकाल लीजिएगा सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो लिम्पोपी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। यानी कि डी वाला ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कैंसर पूरे विश्व में सामान्यतः सर्वाधिक पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ए वाला, यानी कि कार्सिनेमा जो है वो सर्वाधिक कैंसर पाया जाता है। यानी कि 11वें का जो है ए वाला प्रश्न बिल्कुल, ए वाला उत्तर बिल्कुल सही है, यानी कि कार्सिनोमा कैंसर। आगे देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये बी वाला ऑप्शन इसका सही है। CR दास थे जो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का साधन नहीं है? बैंक कर, वैधानिक तरलता अनुपात यानी कि SLR ये, और GST जो है यानी कि माल एवं सेवा कर, वो रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का साधन है। यानी कि सी वाला ऑप्शन उसका सही है। आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें आर्द्रभूमि दिया गया है, तो वो राज्य दिया गया है कि कौन सी सूची कौन से राज्य में स्थित है। यानी कि टम्बाऊ जो है वो कहाँ पर है? टम्बाऊ सिक्किम में है, कुरोडी महाराष्ट्र में है, अनसुम्पा उड़ीसा में है और यारालवट मणिपुर में है। यानी कि सी वाला ऑप्शन इसका सही है। 3, 4, 2, 1, 14 का सी वाला ऑप्शन सही है। XY का योग का अंतर 5 गुना है, तब 5xy/2x ब्रैकेट में x² - y² का मान होगा, ये 3 होगा। सी वाला ऑप्शन सही है। 15 का सी वाला सही है। यदि किसी गोले की त्रिज्या को 2 सेंटीमीटर बढ़ा दी जाती है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 352 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि हो जाती है। गोले की वास्तविक त्रिज्या क्या है? ए वाला ऑप्शन इसका सही है, 6 सेंटीमीटर। 17वां प्रश्न है। झील दिया है, स्थान दिया है कि कौन सी झील किस स्थान पे? सौ झील मैनपुरी सही है। शेखा झील अलीगढ़ में है, बखारा झील संत कबीर नगर में है, सरसई झील जो है वो आगरा में नहीं बल्कि इटावा में है। यानी कि 17 का डी वाला ऑप्शन सही है, ये सही सुमेलित नहीं है। 18वां प्रश्न है। जीन के आधार पर अनुक्रम परिवर्तन कहलाता है, तो ये 18वें का बी सही है, उत्परिवर्तन कहलाता है। तक्षशिला विश्वविद्यालय का निम्नलिखित में से किसने उत्खनन कराया? तो बी वाला ऑप्शन सही है, जॉन मार्शल। कनिंघम और जॉन मार्शल दोनों ऑप्शन होता तो फिर कन्फ्यूजन थी। जॉन मार्शल इसका सही है, बी वाला ऑप्शन। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। लहसुन जो है वो मैनपुरी में है, यानी कि A2 एक ही ऑप्शन में दिया है, बी वाले में। प्याज गाजीपुर, मिर्च देवरिया और हल्दी ललितपुर, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है। 20 का 20 का बी वाला ऑप्शन सही है। 2, 3, 4, 1।
अगला प्रश्न है ग्रेट इंडिया बस्टर्ड सोन चिरैया कृत्रिम प्रजनन केंद्र स्थापित करने के लिए किया गया संरक्षण प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये जैसलमेर 21 का सी वाला सही है। जैसलमेर में बनाया गया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कृत्रिम प्रजनन केंद्र। आगे देखते हैं, इसको सम्मिलित करना है तो इनका सबका स्क्वायर -4 घटा देंगे, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 69 हो गया, -4 कर देंगे 65 हो जाएगा। ऐसे 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 चौक 16 3 त्रिक का 9 और 18 18 16 34 हो गया, 4 घटा देंगे 3 आएगा 30 आएगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही है। 22 का जो ऑप्शन है वो ए सही है, यानी कि 30 हो जाएगा इसका, कि कौन सी लुप्त संख्या होगी इसमें 30 होगी। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी कहा जाता है? तो 23 का डी वाला ऑप्शन से भदोही को कालीन नगरी कहा जाता है। एक कौन सा एक सुमेलित नहीं है? क्राफ्ट संग्रहालय लखनऊ में है, ग्लास संग्रहालय वाराणसी में नहीं है, आगरा में है। बाकी सब सही है। आगे है, जीभ के किस भाग से मीठे का स्वाद का पता लगाया जाता है? तो ये वाला ऑप्शन आगे वाले भाग से जीभ के मीठे के स्वाद का पता लगाया जाता है। ये वाला है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, द्वीप है अवशिष्ट है, तो इस बी वाला इसमें एक ही मेडागास्कर देखना था पहले कि मेडागास्कर कहाँ पर दिया गया है। मेडागास्कर हिंद महासागर में है, लूनोज जो है वो प्रशांत महासागर में, यानी कि 1 2 3 4, ग्रीनलैंड अटलांटिक महासागर, बैफिन आर्कटिक महासागर, 1 2 3 4, यानी कि ये वाला ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित में से किस स्तूप को आर्यक स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती हैं? तो ये वाला है सांची स्तूप से आर्यक स्तंभ की विशेषताएं प्राप्त होती है, 27 का ये वाला सही है। 28 वाला है, सतत विकास के लिए शिक्षा पर यूनेस्को और विश्व सम्मेलन मई 2021 में किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये जर्मनी में आयोजित किया गया था, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही है 28 का। 29वां प्रश्न है, वायुमंडल में निम्नलिखित गैस की उपस्थिति के कारण वायु के पीतल फीका पड़ जाता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग जो है वो फीका पड़ जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं? सियाचिन हिमनद, नुब्रा घाटी सही है, बैफ्रो हिमनद, ब्रलोल घाटी ये भी सही है, 12 सिगरी हिमनद, चंद्रा घाटी ये भी सही है। ये डी वाला ऑप्शन सोनापाती हिमनद या गोरीगंगा में नहीं है, गोरीगंगा उत्तराखंड में पड़ता है और सोनापाती हिमनद हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, लाहौल स्पीति जिले में हिमाचल प्रदेश के पड़ता है डी वाला, तो 30 का डी वाला सही है, यही सही सुमेलित नहीं है। भारत की जनगणना 2001 के उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं? तो ये वाला ऑप्शन सही है, 77.7% जो है वो जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये वाराणसी जिले में स्थित है, ये वाला इसका सही है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस राज्य में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का विस्तार नहीं है? तो आंध्र प्रदेश में नहीं है, बी वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विशिष्ट खेती खेती का प्रकार नहीं है, ये वाला गलत है। विविध खेती खेती की प्रणाली नहीं, ये भी गलत है, यानी कि 34 का डी वाला ऑप्शन सही है, दोनों ये गलत है। विशिष्ट खेती खेती का एक प्रकार होती है और विविध खेती भी खेती का एक प्रकार है, तो यानी कि डी वाला ना तो 1 ना तो 2, 34 का डी वाला ऑप्शन सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2021 में भूमि ज्योति लैंड होल्डिंग पहचान के लिए एक यूनिकोड की घोषणा की। इस यूनिकोड में कितने अंक हैं? तो इसमें 16 अंक हैं, 35 का बी वाला ऑप्शन ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विटामिन डी से रिकेटस होता है, सही है। विटामिन के से बांझपन नहीं होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी कि बी वाला ऑप्शन ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी ये सब सही सुमेलित है। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो इसका सही ऑप्शन है बी वाला, 34 का जो बी है वो सही है। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम 2014 के द्वारा की गई थी, यानी कि 37 का बी वाला ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मई 2021 में भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी? तो सही जवाब है इसका डी वाला ऑप्शन आश्रिता बी ओटवी जो है ये उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है, भारत की पहली महिला। अगला प्रश्न देखते हैं, 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसमें ऑक्सीजन सही सुमेलित है। ऑक्सीजन युक्त प्रकाशपोषी जीव, उच्च पौधे एवं सूक्ष्म जीव, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ये प्रकाश संश्लेषक जीव बी वाला जो है केवल प्रकाश में ही श्वसन करते हैं, ये बी वाला ऑप्शन 39 का बी जो है वो एकदम से सही है। समुदायों का संयोजन, संगठन व विकास व उसके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ये संपारिस्थितिकी कहलाता है। समुदाय के संयोजन, विकास संगठन और उनके पर्यावरण संबंधों का अध्ययन संपारिस्थितिकी कहलाता है, डी वाला ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।